Hi everyone, welcome to my channel Concept Tech 2018 और ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 की वीडियो सीरीज़ का 12th पार्ट है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 8051 की प्रोग्रामिंग किट के डिटेल्स। हम यहाँ देखेंगे प्रोग्राम कैसे एंटर करते हैं और प्रोग्राम को इस किट में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और ये सब यूज़ होगा जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट ऑनवर्ड्स हम इसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। ये 8051 की ट्रेनर किट है जिस पे हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम सारे कंपोनेंट्स की डिटेल्स देख लेते हैं जो इस किट पे हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है। ये क्रिस्टल लगा हुआ है 11 मेगाहर्ट्ज़ का जो माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक प्रोवाइड करता है। ये 373 लैच है जो एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए यूज़ करते हैं जब हम एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरफेस करते हैं। ये एक्सटर्नल रैम है और ये रोम कनेक्टेड है यहाँ पे। इसमें दो 8255 की चिप्स हैं जो एडिशनल आईओ पोर्ट्स के लिए यूज़ की हुई है। ये 8253 टाइमर आईसी है। यहाँ एक सीरियल पोर्ट दिया हुआ है जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एलसीडी डिस्प्ले है, रीसेट स्विच है और ये पोर्ट है जहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट किया जाता है। जब हम किट को स्विच ऑन करते हैं तो इस पे ये मैसेज डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट स्क्रीन किट पे ये आती है। इस स्क्रीन को हम बोलेंगे कमांड स्क्रीन। 8051 किट पे हमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हैं। हम शुरू करेंगे ए से। ए स्टैंड करता है असेंबल के लिए। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। फिर हमारे पास डी है। डी स्टैंड करता है डिसअसेंबल के लिए। यहाँ लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को हम चेक कर सकते हैं इस कमांड से। फिर हमारे पास जी कमांड है। जी स्टैंड करता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है एन कमांड। ये है सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन के लिए। जब इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है तो हम ये कमांड यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है एम कमांड। वो यूज़ होता है मेमोरी को एग्जामिन या मॉडिफाई करने के लिए। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम एंटर करना है तो हम एम कमांड यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास है आर कमांड। ये यूज़ होता है रजिस्टर को एग्जामिन और मॉडिफाई करने के लिए। फिर हमारे पास है बी कमांड। बी कमांड यूज़ होता है मेमोरी के एक ब्लॉक से डेटा को दूसरी ब्लॉक में मूव करने के लिए। इसी तरह एक और ब्लॉक कमांड है एफ। एफ कमांड यूज़ होता है पर्टिकुलर मेमोरी के ब्लॉक को कांस्टेंट डेटा से फिल करने के लिए। फिर हमारे पास ब्रेक पॉइंट रिलेटेड कमांड्स हैं। जैसे हमारे पास टी है। टी यूज़ होता है ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए। ब्रेक पॉइंट बेसिकली हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। ई यूज़ होता है ब्रेक पॉइंट को इनेबल करने के लिए। आई जो यूज़ होता है ब्रेक पॉइंट को व्यू करने के लिए, देखने के लिए कि ब्रेक पॉइंट कहाँ सेट किया हुआ है। एल हम यूज़ करते हैं ब्रेक पॉइंट को डिसेबल करने के लिए। सी कमांड जो ब्रेक पॉइंट को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास वाई कमांड है। वाई कमांड यूज़ होता है सीरियल कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए। तो वाई कमांड यूज़ करके हम कंप्यूटर की स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग किट से। तो ये डिस्कशन हो गया सारे कमांड्स का। अब इसमें जो कॉमनली यूज्ड कमांड्स हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करेंगे ए कमांड से जो यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को एंटर करने के लिए या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में प्रोग्राम को एंटर करने के लिए। तो ए कमांड में ये कमांड स्क्रीन है। इस पे जब हम ए प्रेस करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। ब्लैंक स्क्रीन पे हमको टाइप करना होता है ASM.org और स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये स्क्रीन आ जाती है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। या इंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया मूव A#34H। इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अपन वापस अगर एंटर करते हैं तो इट गोज़ टू नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन एंटर करना है। और अगर हम स्पेस बार प्रेस करेंगे
तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और कमांड स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर हम देखेंगे दूसरा डिसअसेंबल डी, कमांड स्क्रीन से शुरू करेंगे। इस पे हम अगर डी प्रेस करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। डी कमांड बेसिकली यूज होता है जो हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसको चेक करने के लिए। तो इस ब्लैंक स्क्रीन पे हम एड्रेस रेंज टाइप करते हैं, कहाँ से कहाँ तक हम कमांड देखना चाहते हैं। हमने टाइप किया है 3000 to 3003H। एंटर करते ही हमको 3000 पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा है वो दिख जाएगा, जो अभी हमने लिखा था मूव है A#34H। साथ में ऑपकोड भी ऊपर दिख रहा है 74 और 34, यानी ये कमांड 2 मेमोरी लोकेशंस लेता है। अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 3002 यानी थर्ड मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीमेंट R6 जिसका ऑपकोड है 1E। अगर हम यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा डिसअसेंबल वाले और कमांड स्क्रीन पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे M कमांड विच इज़ यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग एंड मॉडिफाइंग मेमोरी। तो बेसिकली ये कमांड हम यूज़ करते हैं अगर हमको मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम एंटर करना है या कोई मेमोरी का डेटा चेक करना है या कुछ डेटा एंटर करना है मेमोरी में, उसके लिए ये कमांड यूज़ होता है। फिर से हम कमांड स्क्रीन से शुरू करेंगे, M प्रेस करते हैं तो वो हमको एड्रेस एंटर करने के लिए बोलता है, जिस एड्रेस को आप देखना चाहते हो, जिस मेमोरी लोकेशन को और मॉडिफाई करना चाहते हो। यहाँ हम एड्रेस टाइप करेंगे और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो उस एड्रेस के कंटेंट दिख जाएंगे। हम इस कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम स्पेस बार वापस प्रेस करेंगे तो हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के कंटेंट दिख जाएंगे 74 3000 पे, 34 3001 पे, जो हमने प्रीवियस कमांड से एंटर किए थे। अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम M के लूप से बाहर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड जो बहुत कॉमनली यूज्ड होता है वो है R कमांड। वो यूज होता है रजिस्टर के कंटेंट देखने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए। R प्रेस करते हैं अगर कमांड स्क्रीन पे तो वो हमको एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ दिखा रहा है, एक्यूमुलेटर इक्वल्स टू 30। अब अगर हमें कंटेंट चेंज करने हैं तो हम 34 टाइप करेंगे तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट चेंज होके 34 हो जाएंगे, जो यहाँ डिस्प्लेड है। इस पे अगर हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट रजिस्टर पे चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट रजिस्टर के कंटेंट चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर हमको इस लूप से बाहर आना है तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम वापस कमांड स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन पे। एक बार प्रोग्राम एंटर कर दिया तो अब हमें उसे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन के लिए हमको G प्रेस करना पड़ता है। G प्रेस करने पे वो ये स्क्रीन देता है और वो हमसे स्टार्टिंग एड्रेस चाहता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होना है। तो हमने यहाँ स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया 3000 पे। अब 3000 पे मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है जो कॉन्सेप्टेक 2018 वेलकम्स यू डिस्प्ले करता है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ वो मुझे क्या दे रहा है, उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है और वो प्रोग्राम का रिजल्ट यहाँ दे रहा है। तो जैसा मैंने बताया, गो करने के बाद ये रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले में वो दिखा रहा है कॉन्सेप्टेक 2018 वेलकम्स यू। अब अगर मुझे इस प्रोग्राम से बाहर आना है तो मुझे रीसेट प्रेस करना पड़ेगा। रीसेट प्रेस करने से मैं वापस कमांड स्क्रीन पे आ जाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Conceptec 2018 फॉर more such videos and keep watching this series to be an expert in microcontroller 8051. Thank you.